जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पथ डिप्लोमा प्लेटफॉर्म पे फिर से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में लाए हैं हम आपके लिए अप्लाइड केमिस्ट्री बी के जितने भी यूनिट है उन सारे यूनिट से वीवीआई गेस क्वेश्चन। वीवीआई गेस क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाते हैं और अपना सिलेबस कवर कर लेते हैं तो आपके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि सर हमने तो पढ़ाई कवर कर ली, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि इस यूनिट में कौन सा वीवीआई टॉपिक है, कौन से यूनिट से कितना पूछता है, कौन क्वेश्चन पे बेहतर प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। तो ये सब डाउट होती है। पहला तो डाउट ये हो गई। दूसरी डाउट क्या एराइजेज होती है कि सर हमने अभी तक सिलेबस कवर नहीं कर पाया, अब उतना टाइम बचा नहीं है कि हम अपना सिलेबस कवर कर सके, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन बता दीजिए जिस पे हम पढ़ कर जाए तो एग्जाम में आ जाए। मतलब वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वही इस वीडियो में लाए हैं कि अप्लाइड केमिस्ट्री बी जो कि हमारा न्यू सिलेबस है, इसमें ऑल यूनिट की बात करेंगे और ऑल यूनिट से जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। और इसमें देखिए जो आपका अप्लाइड केमिस्ट्री है इस पर भी वीडियो चल चुका है, आप लोग जरूर देख सकते हैं। और अप्लाइड केमिस्ट्री ए और बी का कंपेयर करें तो उसमें जो हमारा यूनिट 4 है फ्यूल एंड लुब्रिकेंट, उसको इसमें से रिमूव करके न्यू यूनिट ऐड किया गया है। तो आप लोगों को जितने भी फर्स्ट यूनिट हो गया, फिफ्थ यूनिट हो गया, तो अगर आप लोगों को दोनों का क्वेश्चन सेम दिखे तो आप लोग उतना सोचिएगा नहीं कि अप्लाइड केमिस्ट्री ए का दिया जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, आप पूरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, फिर सारी बातें समझ में आ जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि इसका लाभ उठा सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक अपडेट से लेकर एजुकेशन से लेकर आपको हर एक गाइडेंस तक सारी चीज़ प्रोवाइड की जाती है, तो आप लोग जरूर इसका लाभ उठाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने यूनिट 1 से और देखते हैं कि यूनिट 1 में कौन कौन से क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो चलिए यूनिट 1 में देख सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, उसमें पहला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। मतलब रदर साहब का मॉडल ऑफ एटम क्या है, इनका क्या रोल है एटॉमिक स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे, जो क्या एक्सपेरिमेंट किए थे अपने गोल्डन फॉइल पे, वो सारी चीज़ आप लोगों को बतानी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बोर्स थ्योरी क्या है, थ्योरी साहब मतलब बोर्स साहब अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में क्या थ्योरी देकर गए उसे पढ़ना होगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है इसको जानना होगा। उसके बाद क्या है डी ब्रोगली रिलेशनशिप, डी ब्रोगली के द्वारा दिए गए रिलेशनशिप को आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्वांटम नंबर एंड इस टाइप, ये आपको 4 मार्क में पूछे जाते हैं और ये इसे आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हैंड्स रूल और अफवाहू प्रिंसिपल। ये आपको 4 या 6 मार्क में पूछे ही जाते हैं, क्योंकि भाई जितने भी प्रिंसिपल लॉ आप लोगों को मिलेंगे वीडियो में आप उसे जरूर मार्क करते जाएंगे अपने नोट्स में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 30 आप लोगों को पता होना चाहिए। वाई, क्योंकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ देते हैं कि हम 2-4 आपको एलिमेंट दे देंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों से पूछा जाता है। बॉन्ड एंड इट्स टाइप, बॉन्ड क्या है और उसके क्या प्रकार है। जैसे मैं बात करूँ आयनिक बॉन्ड में NaCl, CH, Cl2, MgO, मतलब इसके बारे में पढ़ना है। कोवलेंट बॉन्ड को देख लेना जिसमें H2, F2, Fl, HCl देखना है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में जानना है जिसमें CO, NH4, O3, H2SO4 के बारे में जानना है। तो ये थे आपके मतलब जितने भी क्वेश्चन है इसमें। देखिए ये 2 पार्ट है। सर 2 पार्ट क्यों है, क्योंकि एक पार्ट हमारा है एटॉमिक स्ट्रक्चर और दूसरा पार्ट है हमारा केमिकल बॉन्डिंग यानी सॉल्यूशन पे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें हम दोनों इंक्लूड किए हैं क्योंकि यूनिट 1 के अंतर्गत ही आता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये आपको 6 मार्क में पूछेंगे। अगला क्या है जो कि न्यू पार्ट ऐड किया गया कि डिफाइन करना है सॉलिड, सॉल्वेंट और मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी एंड हाइड्रे, इसको आप लोगों को देखना है। ये जो आपका है ना हाइब्रिडाइजेशन, ये आपको 6 मार्क में पूछता है, ठीक है। या पिछला बार भी ओल्ड सिलेबस के PQI यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा तो उसमें भी ये कई बार पूछा गया है। तो ये थे हमारे यूनिट 1 के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपके स्क्रीन पे है। ये कुछ पार्ट है जो कि न्यू ऐड कर दिया गया, जिसके कारण बच्चे बोलते हैं कि सर ये न्यू सिलेबस है, ठीक है। तो आप लोगों को आइडिया लग चुका होगा न्यू सिलेबस क्या है। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेंगे, मूव करते हैं यूनिट 2 की ओर। और यूनिट 2 में देखते हैं ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि यूनिट 2 का नाम है वाटर, जो कि आप लोग दिन रात सुबह शाम पीते हैं, उसे आप लोगों को अब इसमें पढ़ना है। डिफरेंस टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस,
हार्डनेस यानी जल की कठोरता क्या है, परमानेंट और टेम्पररी क्या होता है, ये आपको 4 या 6 मार्क में डिफरेंस पूछे जाते हैं। आप इसे VVI कर लेंगे। इसमें जो क्वेश्चन दिए है ना ये सारे VVI है, क्योंकि इतना जब क्वेश्चन दिए तो समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसे कवर करना होगा। डिग्री ऑफ हार्डनेस ये 6 मार्क में पूछा गया था, जिस समय हम एग्जाम दिए थे केमिस्ट्री ए का, उस समय ये पूछा गया था। ठीक है, अगला बात क्या है, एक्सप्लेन EDTA मेथड। ये तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड तोड़ने का मतलब कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें ये नहीं पूछा होगा। मतलब 6 मार्क में श्योर है कि आपसे पूछा ही जाता है, चाहे न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस हो, डज नॉट मैटर। आप लोग सप्लीमेंट्री एग्जाम दे, कंपार्टमेंटल एग्जाम दे, सेमेस्टर एग्जाम दे, उसमें ये क्वेश्चन रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसे आप लोग जरूर देख के जाएंगे। अगला ही क्वेश्चन ये भी आपके 6 मार्क में पूछा ही जाता है कि हॉट एंड कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। मतलब जब वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है तो डिफरेंट टाइप के हम लोग ट्रीटमेंट प्रोसेस को अपनाते हैं, जिसमें से 2 हमारे हैं हॉट एंड कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। इसे आप लोग कवर करेंगे। अगला है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD, COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, DO डिजोल्व ऑक्सीजन। ये आपको तीनों में से एक हर बार 6 मार्क में कन्फर्म है कि रहता है। अथवा में रहेगा तो DO रहेगा, नहीं तो BDO रहेगा, BOD यही रहता है। तो ये आपके जितने भी इसमें 2-4 ही क्वेश्चन गिने चुने हैं, तो आप लोग इसे इंपॉर्टेंट करके अपने कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करेंगे। और मूव करते हैं यूनिट 3 और यूनिट 3 में जो हमारा है उसे हम लोग कवर करते हैं। तो यूनिट 3 में पहला क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ इम्पोर्टेंट ओर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं उसके अयस्क लिखे। बिहार बोर्ड वाले बच्चे समझ गए होंगे कि अयस्क क्या होता है, और वही इंग्लिश में बोले तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं समझते। अभी आप लोग पढ़ाई कर लिए होंगे, पूरा सिलेबस कवर किए होंगे, तो थोड़ा समझ में आया होगा। न्यू में आप लोगों को दिक्कत होती है इंग्लिश के वर्ड देखकर। हाउ इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट। BA मतलब बॉक्साइट, मतलब एल्युमिनियम के अयस्क कौन कौन है इसको लिखे, और हम बॉक्साइट से एल्युमिनियम को कैसे प्राप्त करते हैं इसके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को लिखे। 6 मार्क में पूछेगा। देखिए आप लोगों को एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आप लोगों का आयरन का होता है, उसके बाद एल्युमिनियम का होता है, उसके बाद कॉपर का होता है। ये इसके अयस्क के बारे में लिखना है, अयस्क के बारे में लिखना है कि कौन कौन अयस्क है, इसे कैसे अलग किया जाता है, कैसे अलग किया जाता है, इस प्रोसेस के बारे में लिखना है। तीनों में से एक आप लोगों को 6 मार्क में कन्फर्म है कि हर बार एग्जाम में आता ही आता है। तो नीचे भी वही चीज़ लिखा है कि आयरन को कैसे अलग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर। मतलब फ्लोइंग जो नीचे हम लोगों को पॉलीमर दिए गए हैं, इसका स्ट्रक्चर एंड मोनोमर लिखना है। जैसे बुना S हो गया, नियोप्रियन हो गया, नायलॉन 6 हो गया। ये आपको सप्लीमेंट्री पिछला बार सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंटल एग्जाम में 3 दे दिए थे और 6 मार्क में था। बताइए 2, 2, 2 मतलब 6 नंबर आप एक लाइन में लिखिए और 6 नंबर पॉकेट में लेके जाइए। कितना ईजीनेस था। डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये आपको 6 मार्क में पूछे जाते हैं, VVI है। अगला क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन कैल्केनिनेशन एंड स्मेल्टिंग। ये जो हमारा है, जब आप लोग वाटर को ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें बहुत सारे मतलब स्टेप बाय स्टेप आप करते हैं कि पहले हम लाए अयस्क, उसको गर्म किए, ये किए वो किए। तो उसी में से 2 हमारा प्रोसेस है, कैल्सिनेशन एंड स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग मतलब गर्म करना, तो वो हमारे प्रोसेस है, इसको आप लोगों को बताना है। जब ये लोग आप ये जो 3 आप लोगों को बताया आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, ये पढ़ेंगे तो उसमें ये आप लोगों को आ जाएंगे। राइट द मोनोमर लिखना है, जितने भी हमारे टर्म दिए, टेफ्लॉन, नायलॉन 6, डेक्रोन, नियोप्रोन, इस सब का। तो ये था यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मूव करते हैं यूनिट 4 की ओर, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन का स्टार्ट होता है कि व्हाट इज सॉलिड स्टेट, जो कि न्यू यूनिट ऐड किया गया है एज कंपेयर टू केमिस्ट्री ए। ठीक है, तो यूनिट व्हाट इज सॉलिड स्टेट, राइट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है आप लोगों को, और ये क्या होता है ये लिखना है। व्हाट इज सॉलिड स्टेट, डिफाइन इट्स टाइप। सॉलिड स्टेट क्या है, इसके कितने प्रकार है, इसे आप लोगों को बताना है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि ये देखिए हमारा यूनिट न्यू ऐड किया गया है। अगर इसमें ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, आप अपने सिलेबस से कंपेयर करते होंगे, तो बोलिए ये सोच में ज़रूर पढ़ेंगे कि सर तो लगभग आप सारा क्वेश्चन दे ही दिए। तो भाई इसका ये न्यू पार्ट ऐड किया गया। अभी तक उतना सेमेस्टर मतलब एग्ज़ाम हुआ नहीं है जिसमें ये चीज़ पूछा गया। तो अगर 2 साल 1 साल में देख लिया जाएगा कि कितना बार एग्ज़ाम हुआ है, उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर को देखा जाएगा, और देखने के बाद पता चल जाएगा कि इस यूनिट से कितना क्वेश्चन पूछता है, तब एक आइडिया लगेगा, तब हम लोग आपको उतना ब्रीफली में मतलब समझा सकेंगे। अब ये न्यू है तो हम लोग भी उतना आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि पढ़ने वाले के लिए सब इम्पोर्टेंट होता है, नहीं पढ़ने वाले के लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जस्ट वही बात है। तो अगला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज
क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड डिस्कस इट्स टाइप। आपको डीपली में बताना है। डिफेक्ट इन सॉलिड डिस्कस इट्स टाइप, मतलब क्या है कि सॉलिड में डिफेक्ट क्या है और इसको प्रकार को लिखें। राइट शॉर्ट नोट्स आप लोगों को दिए जाते हैं 6 मार्क में। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, बैंड थ्योरी, उसके बाद कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल एंड सेमीकंडक्टर, व्हाट इज एक्सरे, राइट डाउन द ब्रैग्स लॉ, ये आप लोगों को बतानी है। अगला जो क्वेश्चन है कि डिस्कस करना है मेल्टिंग पॉइंट, ये क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसके बारे में बताना है। उसके बाद है केजेल-डाही मेथड आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो इसमें देखिए कोई क्वेश्चन 4 मार्क में, कोई क्वेश्चन 6 मार्क में जरूर आएंगे। तो आप लोगों को वहाँ पे देखना होगा कितना मार्क में पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर देंगे। ये थे हमारे यूनिट 4। और मूव करते हैं यूनिट 5 की ओर, जो कि लास्ट और हमारा अंतिम यूनिट है। और इसके बाद केमिस्ट्री बी टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन है किरचॉफ लॉ, ये आप VVI कर लेंगे क्योंकि जितने भी लॉ होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, इसे आप लोग जरूर कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैराडे लॉ, जो भी ये भी हमारा 6 मार्क के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे मार्क करेंगे। एक्सप्लेन प्राइमरी सेल एंड लीचेड सेल, ये आप लोग जरूर देखेंगे। सेकेंडरी सेल, लीड स्टोरेज सेल, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, ये आपको 6 मार्क में पूछेंगे ही। यहाँ से क्वेश्चन रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। व्हाट इज फ्यूल सेल, कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल, ये भी 6 मार्क में पूछे जाते हैं। आप ये इंपॉर्टेंट भी थोड़ा होता है। उसके बाद क्या है कि व्हाट इज गैल्वेनिक सेल, ये कई बार भी पूछे गए हैं, तो इसे आप VVI करेंगे। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एंड राइट डाउन द सेल रिएक्शन फॉर द गिवन सेल, मतलब ये जो सेल रिएक्शन निकालना है गिवन सेल का, जैसे 2-4 टर्म दिए गए, इसे आप लोग जरूर देखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार फिक्स आता है। डिस्क्राइब द अरहेनस थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन, ये भी आपको 6 या 4 मार्क में पूछे ही जाते हैं कि अरहेनस थ्योरी क्या है आयनाइजेशन पे। तो ये हमारे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लेंगे। और यहाँ से हमारा अप्लाइड केमिस्ट्री बी के जितने भी यूनिट है वो कवर होते हैं। और इसके बाद आप लोगों को कोई डाउट रह जाती है तो आप लोग ज़रूर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अन्यथा हम लोगों का एक व्हाट्सअप ग्रुप चलाया जाता है कुशल पथ डिप्लोमा नाम से, उसका लिंक आप लोगों को इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग उसमें जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो ही जाइएगा। वाई? क्योंकि आप लोगों को जितनी भी अपडेट होती है, आपको लेटर के फॉर्म में चाहिए, अगर यही हम वीडियो बनाएं, इसका आप लोगों को PDF चाहिए तो उस ग्रुप में शेयर कर दी जाती है। तो आप लोग ज़रूर उसमें ज्वाइन होंगे। हर एक क्षण का अपडेट, हर एक ज़रूरत बच्चे को पूरी की जाती है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाएंगे, उसका लिंक मिल जाएगा। और जो भी अन्य उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे इस 2 कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ज़रूर रिप्लाई मिलेंगे। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन इज कंटिन्यू।